हेलो एवरीवन गाइस, अगर तुम जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन जरूर आता होगा, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द फेलर इन जेई एग्जाम। तो देखो, काफ़ी बच्चे होते हैं जो जेई मेंस के एग्जाम में क्या फेल हो जाते हैं, उनके जो मार्क्स होते हैं वो काफ़ी कम आते हैं। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में आता होगा कि भाई ऐसा क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ कि वो जेई में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो देखो, इसका एक सिंपल और बहुत यूनिक मैं तुमको आंसर दूंगा, वो है तुम्हारा थिंकिंग। जैसा देखो तुम सोचते हो वैसा तुम्हारे सामने होता है। देखो एक्चुअली देखो, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होती है, वो तुमको यही बोलेंगे कि वो एग्ज़ाम में इसलिए फेल हो गए क्योंकि उनके पास क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं था, या उन्होंने क्या है पहले से स्टार्ट नहीं किया था प्रिपरेशन, इस वजह से वो क्या है फेल हो गए। अदरवाइज वो एग्ज़ाम को क्या है पास हो जाते, एग्ज़ाम को क्रैक कर देते। ये एक सबसे बड़ा आंसर तुमको मिलेगा उन स्टूडेंट से। तो देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट तुमको यही कहेंगे कि भाई अगर मुझको और टाइम मिल जाता तो यार मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर ले जाता। तो देखो, अगर तुम ये रोना रो रहे हो कि मुझको टाइम कम मिला, मेरे पास या टाइम नहीं है, या मैंने पहले स्टार्ट नहीं किया था, और तुम देखो इसी सोच के साथ क्या चल रहे हो, तो भाई तुम्हारा एग्ज़ाम क्या है बिल्कुल बेकार होने वाला है। ये तुम सोच के चल लो, बिल्कुल तुम्हारा एग्ज़ाम बिगड़ने वाला है। देखो, एक चीज़ तुमको एक समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो टाइम है, अगर तुम ये कह रहे हो कि भाई तुमको टाइम कम पड़ रहा है पढ़ने के लिए, तो देखो एक चीज़ ये तुम बिल्कुल अपने माइंड में बसा लो कि भाई देखो, टाइम सभी के पास इक्वल होता है। टाइम सभी के पास इक्वल होता है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अगर तुम्हारे पास टाइम कम पड़ा है, डैट मीन्स या तो तुम किसी जगह टाइम क्या है वेस्ट कर रहे हो, या तो तुम कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, या तुम ज़्यादा सो रहे हो, या तुम क्या है खाने पीने में ज़्यादा समय वेस्ट करते हो। तो देखो, इस तरीके की चीज़ें तुम्हारे साथ हो सकती हैं। अब देखो, अगर तुमको टाइम कम पड़ रहा है तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि भाई तुम क्या है किसी न किसी जगह अपना टाइम क्या है वेस्ट किए जा रहे हो। और देखो, अगर तुमको लगता है कि भाई तुम किसी जगह टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम प्रेपरेशन पर ही टाइम दे रहे हो, तो एक काम ये ज़रूर करो तुम अपने साथ कि तुम जब भी पढ़ने के लिए बैठते हो तो तुम क्या करो, वॉच को देख कर बैठा करो। तुम घड़ी देखकर बैठो कि भाई तुम कितने बजे बैठे, और तुम जब उठ रहे हो पढ़ने के बाद तो तुम देखो कितने बजे तुम उठे। और तुम ये काम क्या है सिर्फ 1 वीक करो, और तुम जब 1 वीक करोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि भाई मंडे को तुमने कितने घंटे पढ़ा, ट्यूसडे को कितने घंटे पढ़ा, वेडनेसडे को कितने घंटे पढ़ा, थर्सडे को कितने घंटे पढ़ा, फ्राइडे को कितने घंटे पढ़ा तुमने, सैटरडे को कितने घंटे पढ़ा, और संडे को कितने घंटे पढ़ा। इससे तुम ये कंप्लीट आइडिया लगा पाओगे कि भाई तुम्हारा जो प्रेपरेशन आवर है वो कितना है, तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो। अब देखो, उस जगह तुमको एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखना कि भाई तुम लिखने वाला टाइम नहीं ऐड करोगे, तुम लिख रहे हो कुछ भी फालतू का लेके जा रहे हो। तो प्रैक्टिस का टाइम तो ऐड कर सकते हो कि भाई तुम मैथ से क्वेश्चन लगाए, तुम प्रैक्टिस करे तो तुम ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर तुम कॉपी छाप रहे हो फालतू का, तो भाई वो टाइम ऐड ऑन नहीं होगा। तो देखो, तुम जब ये टाइम नोट करोगे, और अगर तुम्हारा टाइमिंग भाई आता है 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, इस तरीके से अगर तुम्हारी टाइमिंग आती है, अगर तुम्हारा 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इस तरीके से जो भी तुम्हारी टाइमिंग आ रही है, तो भाई तुम क्या प्रिपरेशन के सही रास्ते पर हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर इस सिचुएशन में भी तुम्हारे पास टाइम कम पड़ रहा है, अगर इस सिचुएशन में भी तुम्हारे पास टाइम कम पड़ रहा है, तो तुमसे मैं बस एक तुमको सजेशन देना चाहूँगा कि तुम स्टेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम पर क्या है शिफ्ट हो जाओ। तुम जेई के अगर एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे तो तुम स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर अच्छा कर पाओगे। तुम स्टेट एंट्रेंस एग्जाम की जो एमसीक्यू बुक आती है, उस एमसीक्यू बुक को ले लो। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बुक होती है वो किसी भी पब्लिकेशन की ले लो। बस तुम क्या है उस बुक के जो सेट्स होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, उनको करना स्टार्ट कर दो, तो तुम्हारा एटलीस्ट स्टेट वाला एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा। और देखो, जो बच्चा स्टेट वाला नहीं करेगा तो फिर भाई उसके मार्क्स क्या स्टेट वाले में नहीं आ पाएंगे। तो देखो, इम्पॉर्टेंट यही है कि भाई पहले तुम अपने आप को एनालाइज करो कि तुम वास्तव में कितने घंटे दे रहे हो। अगर तुमको लगता है कि भाई तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो फिर भी नहीं हो पाया, तो भाई तुमको नीड है किसी दूसरे एग्ज़ाम पर शिफ्ट होने की। तो देखो, अगर तुम इस तरीके से सोच के चलोगे तो तुम डेफिनेटली अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। और देखो,
जो टाइम होता है, जो 24 आवर का टाइम होता है तुम्हारे पास एक दिन में, वो देखो सभी बच्चों के पास सेम है। बस इम्पॉर्टेंट यही है कि तुम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो। देखो अगर तुम सही तरीके से मैनेज कर रहे हो और चीज़ें फिर भी नहीं हो पा रही हैं, डैट मीन्स तुमको किसी अदर एग्जाम पर शिफ्ट होने की ज़रूरत है। और अगर तुमको लग रहा है कि भाई तुम टाइम वेस्ट कर रहे थे, तुमने टाइम वेस्ट किया था, तो फिर तुमको अपने टाइम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उस टाइम के अकॉर्डिंग तुमको क्या पढ़ने की ज़रूरत है। अगर तुम इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तुम डेफिनेटली डिसाइड खुद से कर पाओगे कि टाइम कम पड़ रहा है या तुम्हारी तरफ से गलतियाँ हो रही हैं, तुम मक्कारी कर रहे हो, तुम अपने टाइम को नहीं समझ पा रहे हो। अगर तुम इन सब चीज़ों को समझते हो तो डेफिनेटली तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और कोई भी तुमको प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन मिल रहा हो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।